हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा से जुड़े हुए स्कोप्स कि डिप्लोमा करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं और इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं और क्या नहीं है। तो इस सब विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप बताइए कि इसमें स्कोप्स है। पर्सनली कमेंट्स भी आए थे और पर्सनली मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि इसमें स्कोप्स क्या है और आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्कोप्स आते हैं। तो आज हम इस विषय पे ही बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं। जो है कि पहला जो स्कोप्स हम मुख्यतः देखते हैं कि सब जिस पे कहीं ना कहीं एक फोकस करके बैठे हुए हैं, कैसा कि सब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसीज आती हैं उसके डिप्लोमा, जैसे ही हम डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को क्रैक कर पाएँ, कहीं ना कहीं हम इसके लिए एलिजिबल रहें। तो पहली जो हमें वैकेंसीज देखने को मिलती है, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है डिप्लोमा वालों को, साथ ही डिग्री वालों को, अभी तक डिग्री डिप्लोमा दोनों को प्रोवाइड की जाती थी, पर कहीं ना कहीं इस पर अभी थोड़ा सा संशय है। तो आप कहीं ना कहीं अगर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकलती हैं वो मुख्यतः ग्रुप 5 में निकलती हैं। ग्रुप 5 के माध्यम से इसमें जो है वैकेंसीज कहीं ना कहीं निकलती हैं और इसकी जो सैलरी रहती है वो 25,000 के आसपास आपको कहीं देखने को मिलती है और वो बाद में जो इंक्रीज भी हो जाती है। तो आपकी जो वैकेंसीज निकलती है, फिर आप वैकेंसीज निकलती है अप्लाई करने के बाद फिर इसमें कट ऑफ आता है। कट ऑफ जैसे कैटेगरी वाइज आता है, कैटेगरी जैसे आप ओबीसी में आते तो जो कट ऑफ आता है आप उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले डिप्लोमा करोगे, उसके बाद फिर कहीं तैयारी या फिर डिप्लोमा ड्यूरेशन में आप तैयारी करोगे या फिर जो है डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद तैयारी करोगे, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम दोगे, फिर आपकी जो उसमें वैकेंसी कहीं ना कहीं जॉब लगेगी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी होती है, सीधा इसमें जॉब नहीं लग जाती है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे हम तो डिप्लोमा कर लेंगे उसके बाद फिर जो सीधा वैकेंसी जो आती है असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की वो पास कर लेंगे और हमारा हो जाएगा ईजिली। इतना ईजी नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं उस बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। और अभी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में। और आपको अभी जब आपका कट ऑफ आएगा, जब कट ऑफ आने के बाद जब आप कहीं ना कहीं फॉर्म मतलब काउंसलिंग का फॉर्म डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या सिनेरियो रहता है सब चीज़ों का। तो फर्स्ट आपने देखी, उसके बाद हम सेकंड जो वैकेंसी आती है या फिर जो सेकंड जो हम कर सकते हैं इसमें और चीज़ कर सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद में, हम देखेंगे हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेनली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हमारे मेनली सिटीज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा धारक होते हैं, जो 2 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी रहती है। तो हम हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक अराउंड 12,000-15,000 से कहीं इसमें भी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ में जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे इसके साथ में। फिर जो तीसरी चीज़ है, क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं आप छोटे स्तर पर। आप छोटे क्लिनिक जो भी होते हैं, जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ हमें देखने को मिलता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मुख्यतः जो है गाँव में बहुत अच्छे से आप अच्छे से कर सकते हैं। आसपास जो आपके जो भी डॉक्टर हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सीख करके, उसके बाद बहुत अच्छे से सीख करके जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं उसके बाद फिर आप खुद से उनकी माध्यम से जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फील्ड वर्क बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, पर वो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो एक्चुअल में गाँवों से जुड़े हैं और जिनकी अच्छी थोड़ी पहचान हो जाती है। तो पहचान खैर समय के साथ पहचान भी हो ही जाती है और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी रहता है फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क कर सकते हैं आप। फिफ्थ ऑप्शन आता है अपना डेयरी फार्मिंग। वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, पर सब चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती। तो आप कहीं ना कहीं आप जब आप सीख जाएंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि क्या है क्या चीज़ें नहीं है। सब आपको देखने को मिलेगा कितनी वैरायटीज़ इसमें आती है गाय भैंस की सब चीज़ों की। उसके बाद हम आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो मुर्गी पालन क्या है, आज बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो मुर्गी पालन में
अंडे का उद्योग भी कर सकता है व्यक्ति, बॉयलर लेयर दोनों तरह के जो है चूजे जो है अपने मुर्गी पाल सकता है। इसमें बहुत तरह की ब्रीड्स आती हैं जिससे कई तरह के आप प्रॉफिट आराम से ले सकते हैं। तो एक ही चीज़ आप कर सकते हैं। और भी देखो सब अपने मेनली फिर हम देख सकते हैं कि और प्राइवेट वैकेंसीज भी निकलती हैं। जैसे कि हम एक देख सकते हैं प्रोडक्शन असिस्टेंट, तो ये एक वैकेंसी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह की और भी अलग अलग विभागों या फिर जो रिलेटेड डिप्लोमा से रिलेटेड वैकेंसीज जो है निकलती हैं। तो आप इजीली इसमें जो है अप्लाई करके और कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो और भी आप जब सर्च करते हैं तो आपको इसी तरह की और भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी कि और कौन सी वैकेंसीज जो है निकलती हैं डिप्लोमा से रिलेटेड। और आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कॉलेज की। तो मुख्यतः हमें 10 कॉलेज मिलते हैं, 5 जो है प्राइवेट, 5 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आप देखेंगे कि जबलपुर, महू, रीवा, भोपाल, मुरैना आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। उसके बाद आप 5 जो है और प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे घर से पास आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार ये स्टडी वाइज ज़्यादा अच्छा तो वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। फीस स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो कॉलेज मिलता है वो आपको शायद 1 लाख के समथिंग जब एक ईयर की जो है फीस भरनी होती है। वहीं आपको प्राइवेट में 75,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की जो 65,000 की समथिंग फीस भरनी होती है। हॉस्टल सुविधा एक्चुअल किसी भी कॉलेजेस में मुझे लगता है शायद नहीं दी जाती, हमारे कॉलेज में तो नहीं दी जाती है। बाकी हो सकता है शायद किसी और कॉलेज में दी जाती हो या फिर ऐसा कुछ। और स्कॉलरशिप जो भी है कैटेगरी वाइज आती है, ओबीसी, SC ST की तो आती ही आती है। जितना आप अराउंड फीस जमा करते हैं वो शायद आ जाती है लगभग। तो एक अच्छा पॉइंट है कि आप जब स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिशियल भी रहता है सबके लिए। तो स्कॉलरशिप आती है, आप चिंता मुक्त रहें कि स्कॉलरशिप नहीं आती है, ऐसा आप ना सोचें। तो स्कॉलरशिप तो आती है। और आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, और हम आगे और भी टॉपिक से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड जो है वीडियोस लेकर के आएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।